बॉलीवुड की वो खूबसूरत डांसर और अदाकारा जिसने अपने डांस के बदौलत शोहरत की उन ऊंचाइयों को छुआ जहां पहुंचना आज एक सपने की तरह माना जाता है। ये मेरा दिल यार का दीवाना। वो जब भी रुपेरे पर्दे पर आती थी, थिरकती थी, वो अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बनाती थी। महबूबा 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 महबूबा। कम समय में अपने डांस और खूबसूरत अदाओं की वजह से मिली ऐसी शोहरत के कारण उस समय का हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्माता उनके साथ काम करने को तरसता था। बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इनको अपनी फिल्म में एक आइटम नंबर करवाने के लिए लाइन लगवाने लगे। या तू अब तो आजा। इनकी बोल्डनेस ही इनकी पहचान बनी और इन्होंने भारतीय सिनेमा और लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली और अपने मदहोश डांस से इतिहास रच दिया। मैं गुड़ की गली मंगता है तो आजा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिनेमा में ये फेमस गर्ल, धूम मचाने वाली आइटम गर्ल अपने परिवार के साथ बर्मा से जंगलों के रास्ते छुपकर भारत पहुंची थी। सफर इतना डेंजरस था कि रास्ते में इनकी भाई की मौत भी हो गई थी और इनको भूख और प्यास से तड़पना पड़ा था। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मत। इनकी जिंदगी शुरुआत से ही उलझनों से उलझी हुई रही है। वही क्या आपको पता है, इनकी माँ ने 2 शादियां की थी और दोनों ही रिश्तों से इनकी माँ को बच्चे हुए। जब यह अदाकारा अपने सभी भाई बहनों का खर्च उठा रही थी, उसी वक्त इनकी माँ अपनी जवान बेटी को छोड़कर ड्राइवर के साथ घरदार सब कुछ छोड़कर भाग गई। मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिस पे डाल। और एक दिन इन्होंने अपने से 27 साल बड़े डायरेक्टर के साथ शादी करके सबको चौंका दिया और आगे चलकर वही डायरेक्टर इनका सारा सामान, पैसे, सोना लेकर फरार हो गया। पी के हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में। इस फिल्मी डांसर, अदाकारा, आइटम गर्ल की जिंदगी भी बिल्कुल फिल्मी रही है। तो कैसे ये गरीबी, लाचारी से शोहरत और ऊंचाइयों पर पहुंचकर राज करने लगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। रात जाती है चुपके से मिल जाए दोनों। नमस्कार, आपका स्वागत है अनुराजा चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकारा, डांसिंग क्वीन हेलन की। आज की महफिल, आज की शाम, तेरी खातिर तेरी नाम। इन्हें कभी सुपर डांसर कहा गया तो कभी सेक्स सिंबल, तो कभी इनको डांसिंग क्वीन के साथ गोल्डन गर्ल भी कहा गया। 19 साल की उम्र में ही इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था और यह बन गई थी उस समय की सबसे हॉट एंड खूबसूरत कैबरे डांसर। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही। इनका ऐसा आकर्षण था कि इनका डांस मूव देखने के लिए लाखों दर्शक सिनेमा तक आ जाते थे और उनकी अदाओं पर अपना दिल हार बैठते थे। वैसे तो 1950 के वक्त तक धीरे धीरे आइटम सॉन्ग्स और कैबरे की शुरुआत हुई थी। उस दौर में डांसर के तौर पर सबसे ऊपर हेलन का ही नाम होता था। तुम अभी कम से हो, तुम अभी नादा हो। तो तभी ऐसा एक वक्त भी आया था कि हीरोइन से ज्यादा इनकी चर्चा होती थी। महज एक आइटम कैबरे की वजह से ये हीरोइन से ज्यादा चर्चा में रहती थी। हालांकि ऐसा करने वाली ये पहली मशहूर डांसर नहीं थी। इससे पहले भी एक बहुत ज्यादा मशहूर डांसर थी, कुकू मोरे। लेकिन उस दौर में फिल्मों में आइटम नंबर्स और कैबरे डांसिंग के परफॉर्मेंसेस कम ही रखे जाते थे। हेलन ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और 19 साल की उम्र में ही बन गई थी वो बॉलीवुड की टॉप डांसर। उई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया। अपनी नजाकत और अपने डांसिंग मूव से हेलन ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था और करीब 3 दशकों तक बॉलीवुड पर उनका राज रहा। इस दौरान फिल्म चाहे किसी की भी हो, किसी भी हीरो की, किसी भी हीरोइन की हो, लेकिन हेलन का आइटम नंबर हिट होने की गारंटी बन गया था। लेकिन हेलन ने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत कुछ खोया और बहुत संघर्ष भी किया है। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पूरे परिवार की देखरेख भी की, उनका पूरा खर्च उठाया और अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से खरा सोना बनी। हम आपको बताएंगे कि कैसे हेलन कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंची, कैसे सालों तक बॉलीवुड पर उन्होंने अपना राज किया, कैसे एक्टर सलमान खान, उनकी माँ और पूरे परिवार के खिलाफ होने के बावजूद वो फेमस राइटर सलीम खान की दूसरी बीवी कैसे बन गई। खुद हम कहेंगे रह रह कर तुम याद आते।
हेलन का जन्म बर्मा यानी आज के म्यांमार में 21 नवंबर 1938 में हुआ था। उनकी मां का नाम मर्लिन था जो बर्मीज थी और पिता जॉर्ज एंग्लो इंडियन थे। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता की मौत हो गई। फिर मर्लिन ने एक ब्रिटिश सैनिक रिचर्ड से शादी कर ली, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया। उसमें रिचर्डसन की भी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। साल 1943 तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे, तो मर्लिन और उनका पूरा परिवार गांव के कई लोगों के साथ पैदल और चोरी छुपे जंगलों के रास्ते से भारत की तरफ आ गया। निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। हेलन और उनकी मां के साथ उनका भाई रोजर और सौतेली बहन जेनिफर भी थी। इस बीच उनकी मां गर्भवती भी थी। काफी परेशानी, भूख और लाचारी के चलते उनकी मां का रास्ते में मिसकैरेज हो गया और रास्ते में उनके भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। इसी चलते उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। वैसे ही वो डिब्रूगढ़ पहुंचे और वहां से कोलकाता पहुंच गए। फिर वहां पर उनकी मां ने नर्स का काम शुरू कर दिया। वही बेबी हेलन भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कामों में लग गई, लेकिन इसमें गुजर बसर नहीं हो रहा था। जल्दी ही पूरे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो वहां से मुंबई आ गए। मुश्किल में है मेरी जान, तू क्या समझे ओ नादान। इन्हीं दिनों वो हिंदी फिल्मों में सबसे फेमस और सबसे महंगी डांसर थी कुकू मोरे, जो 1950 और 1960 के दशक में एक ही गाने के ऊपर परफॉर्म करने के 6000 तक रुपए लेती थी। वो हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड में रबर डांसर के नाम से मशहूर थी, मतलब रबर डॉल। उनका स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो एक एंग्लो इंडियन थी। ऐसे में उन्होंने कई एक्टर्स को फिल्मों में एंट्री भी दिलाई थी, जिनमें प्राण साहब का भी एक नाम है। ऐसे में हेलन के माँ ने कुकू मोरे से बात की, उनको एंग्लो इंडियन होने का वास्ता दिया और अपनी बेटी हेलन के लिए काम मांगा। कुकू वैसे ही बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी, वो सबकी मदद करती थी, तो उन्होंने हेलन को बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम दिलवा दिया और इसी तरह हेलन की फिल्मों में शुरुआत हो गई। दुनिया का ढांचा बदला, किस्मत का साचा बदला, आंखें तो खोलो जरा लाला हो कहाँ। जिनमें आवारा, साबिस्तान, अलिफ लैला जैसी फिल्में प्रमुख रही। वैसे इन फिल्मों में काम करने से हेलन की कोई भी पहचान नहीं बनी, लेकिन इन फिल्मों की वजह से ही, ये काम की वजह से ही उनका घर चलने लगा। तभी 1958 में शक्ति सामंत जो डायरेक्टर है एक फिल्म बना रहे थे, हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म में उन्होंने हेलन को एक आइटम नंबर दिया, मेरा नाम चिन चिन चू, और यह गाना सुपरहिट हो गया। इस गाने ने हेलन की जिंदगी को पलट कर रख दिया और हेलन बन गई रातों रात एक स्टार। मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रक्त चांदनी में। इसके बाद तो हेलन के पास फिल्मों की लाइन ही लग गई। कुछ फिल्मों में इनके पास सिर्फ आइटम नंबर ही होता था, लेकिन कुछ फिल्मों में इनको सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी काम मिलने लगा, क्योंकि हेलन हर रोल में जोरदार परफॉर्मेंस देती थी। ऐसे में हेलन ने अलग अलग भाषाओं की करीब 600 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया। घुंघरवा मोरा छन छन बाजे, घुंघरवा मोरा। तो अब बात करते हैं हेलन की निजी जिंदगी के बारे में। हेलन जब फिल्मों में काम कर रही थी और अपने आप को बनाने में लगी थी, तभी एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा ने हेलन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि हेलन ने इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया, जबकि दोनों की उम्र में करीब 27 साल का अंतर था, मतलब 27 साल वो उनसे बड़े थे। लेकिन शादी के लिए हेलन ने हाँ कह दी थी। ऐसे में ये बात सभी के लिए चौंकाने वाली थी। फिर भी उनकी ये शादी करीब 16 सालों तक चली, लेकिन बाद में अरोड़ा साहब को काम मिलना बंद हो गया, पर उनके खर्चे कम नहीं हुए। तो ऐसे में हेलन कमा रही थी और पति अरोड़ा पैसों को उड़ा रहे थे। ऐसे में जब उनकी अय्याशी हद से ज्यादा गुजर गई, तो हेलन को भी उनके खर्चे भारी लगने लगे। तो जाहिर सी बात थी हेलन उनका विरोध करती, जो उन्होंने किया। लेकिन जब पति में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा था, तो आखिरकार साल 1974 में हेलन ने उनको छोड़ दिया। मैं कई बार कह चुकी हूँ रे, मुझे शराब ही पसंद है, शराब नहीं। हालांकि हेलन का एक और किस्सा मशहूर है कि हेलन के पति अरोड़ा साहब उनका सामान और लाखों के गहने लेके, पैसे लेके फरार हो गए थे। और बाद में जब दिलीप कुमार साहब ने दबाव डाला, तब अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला ने उनको धमकी दी और तब उन्होंने हेलन का सारा सामान वापस ला कर दिया। खैर, इस बारे में सच क्या है ये कहना मुश्किल है। इसी बीच हेलन की मां मर्लिन अपने ड्राइवर के साथ लापता हो गई थी। इस बात की वजह से हेलन को गहरा धक्का पहुंचा। ऐसे में हेलन भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गई। तभी हेलन की मुलाकात उस समय के बहुत फेमस सलीम खान राइटर जो थे उनसे हुई। तब उन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी। ऐसे में फिल्मों में साथ में काम करते करते सलीम और हेलन एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों की मुलाकातें बढ़ी और दोनों नजदीक आ गए। लिहाजा उन्होंने हेलन से दूसरी शादी कर ली और उनको पत्नी का दर्जा दिया।
शुरुआत में सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरस और उनके बच्चे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, इन्होंने हेलन के नाम पर साफ इनकार कर दिया था। और एक लंबे समय तक सलीम खान ने हेलन को गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पूरा परिवार रहता था, उस घर में वहां सबके साथ एंट्री नहीं दी। मुझे बहुत पसंद है। व्हाट? हो सकता है एक दिन मैं उससे शादी कर लूं। क्योंकि सलीम खान ने हेलन से शादी करने के बाद पूरे घर में तनाव बढ़ गया था, लेकिन हेलन ने अपने स्वभाव और प्यार से खान परिवार के बीच अपनी जगह बनाई। ऐसे में हेलन ने अपने सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लिया और वो खान परिवार के काफी करीब आ गई। बताते हैं कि सलमा खान को डर था कि अगर हेलन के बच्चे हुए तो सलीम खान उन पर अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, और यही वजह थी कि इसी बात की रिस्पेक्ट करते हुए हेलन ने अपनी कोई औलाद नहीं होने दी। वही दूसरी तरफ बॉलीवुड में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेलन ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए संतान सुख पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी हेलन पहले से ही एक शादी में धोखा खा चुकी थी। वैसे में जाहिर सी बात थी कि हेलन अपना हर कदम फूक फूक कर रखेगी। दिल न कहीं लगन, जालिम है ये ज़माना, प्यार कोई जो करे दुनिया। जानकार ये भी बताते हैं कि सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, इन्होंने कभी भी हेलन को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया था और इनके बीच काफी लंबे समय तक दूरियां बनी रही थी। हेलन के प्यार ने और बच्चों के प्रति ममता ने उनकी दूरियों को खत्म कर दिया और बॉलीवुड की नंबर 1 आइटम गर्ल बन गई सलीम खान के बच्चों की मां। सलीम खान से शादी के बाद उन्होंने एक लावारिस बच्ची अर्पिता को गोद लिया था, जिनकी शादी साल 2014 में बड़ी ही धूमधाम से हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में आयुष शर्मा नाम के बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्टर के साथ करवाई। अपनी बहन की शादी में सलमान खान ने पैसा पानी की तरह बहाया और अर्पिता को खुशी खुशी विदा किया। जाने वफा मैंने दिल रख दिया है, जाने वफा मैंने दिल। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, हेलन ने हिंदी फिल्मों से दूरी बना ली और बहुत जल्द, मतलब साल 1983 में, उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। लेकिन सलमान खान अपनी मां हेलन के साथ कई बार स्क्रीन पे शेयर करते हुए नजर आए। उसके बाद एक खत दुखा फिल्म में हेलन कैमियो रोल में नजर आई थी। हेलन को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और भारत सरकार ने वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। मोहब्बत हो गई जिनसे। तो ये थी हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा की कहानी। आपको हेलन के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताना। और हेलन से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और चलते चलते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली सच्ची बायोग्राफी में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।